आप हैं विविध भारती के संग। जिज्ञासा 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 ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग। ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग जिज्ञासा में मैं यूनुस खान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रांस की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम ने फीफा विश्व कप में बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। ये टीम 2 बार यानी 1998 और साल 2018 में चैंपियन भी रह चुकी है। 16 फीफा विश्व कप में भाग ले चुकी फ्रांसीसी टीम ने कुल 8 बार वर्ल्ड कप का खिताब जीता है या उप विजेता रही है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में फ्रांस का प्रदर्शन बड़ा शानदार रहा है। इससे पहले 2018, 2022 और 2026 में फ्रांस की टीम सेमीफाइनल तक तो पहुंची, लेकिन स्पेन से 0-2 से हारकर फ्रांस की टीम बाहर हो गई है। ये फीफा वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा सेटबैक है, क्योंकि फ्रांस को डेफिनेट विनर माना जा रहा था, लेकिन स्पेन ने यह साबित कर दिया है कि वो फीफा वर्ल्ड कप 2026 में सबसे मजबूत टीमों में से एक क्यों मानी जा रही हैं। स्पेन ने डलास स्टेडियम में टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल में बेहद मजबूत फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई है। लुइस डे ला फोंते की कप्तानी में स्पेनिश टीम के इस बड़े टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने के साथ ही वो 96 सालों में दूसरी बार और 44 सालों में पहली बार एक ऐसी टीम बन गई है जिसने वर्ल्ड कप में ये उपलब्धि हासिल की है। जिस किसी ने भी ये सेमीफाइनल मैच देखा, इसके रोमांच को हम कभी भुला नहीं पाएंगे। कुल मिलाकर स्पेन ने फ्रांस को लगातार बैकफुट पर रखा। फ्रांस किसी भी तरह से चैंपियन की तरह उस दिन नहीं खेल रही थी। इससे साबित हो गया कि खेल के मैदान पर कोई कोई दिन आपका होता ही नहीं है। आप कितनी भी तक स्पेन दूसरी बार फाइनल में पहुंचा है। स्पेन ने यूरो 2024 जीता और मौजूदा यूरोपियन चैंपियन के तौर पर फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में स्पेन पहुंच चुका है। जब वो पिछली बार 2010 के फाइनल में पहुंचे थे, जिसे उन्होंने जीता था, तब स्पेन मौजूदा यूरो चैंपियन भी थी, जिसने 2010 की ट्रॉफी जीती थी। अब स्पेन मौजूदा यूरो चैंपियन है और दूसरी बार फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचकर यूरो चैंपियन होने के नाते फीफा जीतने के मुहाने पर खड़ा हुआ है। वेस्ट जर्मनी ऐसा करने वाली पहली टीम थी जिसने साल 1972 और 1980 के यूरो चैंपियन के तौर पर 1974 और 1982 के फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। अगर स्पेन ये टूर्नामेंट जीतता है तो वो मौजूदा यूरो चैंपियन के तौर पर 2 फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम बन जाएगी। जर्मनी ने 1972 के यूरो चैंपियन के तौर पर 1974 का टूर्नामेंट जीता था। स्पेन का 16 साल का इंतजार खत्म हो गया है और वो फीफा वर्ल्ड कप के 96 साल के इतिहास में दूसरी बार फाइनल में पहुंचे हैं। पिछली बार 2010 में फाइनल में पहुंचे थे। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में नीदरलैंड्स को हराकर चैंपियन बन गए थे। उसके बाद से स्पेन राउंड ऑफ 16 से आगे नहीं बढ़ पाया था। 2014 में जब वो डिफेंडिंग चैंपियन थे, तब तो ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गए थे। सेमीफाइनल मुकाबले में स्पेन ने फ्रांस पर पूरी तरह से दबदबा बनाकर रखा था। फ्रांस टूर्नामेंट में सबसे खतरनाक अटैक करने वाली टीम के तौर पर पहुंचा था और उसने 16 गोल किए थे। हालांकि स्पेन की डिफेंसिव ताकत इतनी जबरदस्त थी कि उन्होंने मैच में पूरी तरह से कब्जा जमा कर रखा और फ्रांस को गोल करने का कोई मौका नहीं दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कि स्पेन के गोलकीपर एक पत्थर की दीवार हैं, जिसे भेदना मुमकिन नहीं हो पा रहा है। मिकेल ओयारजाबल ने 22वें मिनट में पेनल्टी से स्पेन के लिए पहला गोल किया। इसके बाद 58 मिनट में पेड्रो पारो ने गोल करके मैच का नतीजा तय कर दिया। 2010 के बाद पहला मौका था जब फ्रांस को फीफा वर्ल्ड कप मैच में 2 गोल के अंतर से हार का सामना करना पड़ा। इस मैच में एम्बापे का प्रदर्शन बहुत मामूली रहा। वो उम्मीद के मुताबिक खेल नहीं कर पाए और फ्रांस के लिए कोई गोल नहीं कर पाए। उनके जितने भी शॉट थे वो ऊपर से, साइड से निकलते चले जा रहे थे और समर्थक पूरी तरह से निराश हो रहे थे। स्पेन का सामना फाइनल में अर्जेंटीना से होगा। नंबर 1 बनने का मौका है। स्पेन और फ्रांस के पहले सेमीफाइनल के बाद सबसे ज्यादा गोल करने वाले
टॉप 10 प्लेयर्स में वो शामिल हैं। फीफा 2026 के पहले सेमीफाइनल के बाद गोल्डन बूट की रेस में फ्रांस के एम्बापे नंबर 1 पर हैं और मेसी के पास उन्हें पीछे छोड़ने का मौका है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। इस वर्ल्ड कप के दोनों सेमीफाइनल हो चुके हैं और अब ये तय हो चुका है कि स्पेन को भिड़ना है अर्जेंटीना के साथ। स्पेन ने फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में दूसरी बार फाइनल में पहुंचने की जगह बनाई है। इस लिस्ट में एम्बापे पहले स्थान पर बने हुए हैं। मेसी के पास नंबर 1 बनने का मौका है। एम्बापे पहले स्थान पर हैं, पर मेसी चूंकि अब फाइनल खेलेंगे तो वो सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन सकते हैं। एम्बापे ने इस सीजन में कुल 8 गोल किए हैं और 3 गोल असिस्ट उनके नाम पर हैं। वहीं अर्जेंटीना के कप्तान ने 8 गोल किए हैं और 2 गोल असिस्ट उनके नाम पर हैं। फ्रांस की तरफ से पहले सेमीफाइनल में एम्बापे एक भी गोल नहीं कर पाए थे। अर्जेंटीना ने दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हरा दिया है और वो फाइनल में पहुंच गई है, तो अब तो मेसी के पास गोल्डन बूट जीतने का शानदार मौका है। पहले सेमीफाइनल के बाद सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में एम्बापे पहले नंबर पर हैं, मेसी दूसरे नंबर पर हैं, तीसरे नंबर पर अभी एर्लिंग हॉलैंड हैं और जूड बेलिंगहम चौथे नंबर पर हैं और हैरी केन 5वें नंबर पर हैं। किलियन एम्बापे ने 8 गोल किए हैं और 3 गोल असिस्ट उनके नाम पर हैं। लियोनेल मेसी 8 गोल 2 गोल असिस्ट, एर्लिंग हॉलैंड 7 गोल, जूड बेलिंगहम 6 गोल और 1 गोल असिस्ट और इसके बाद हैरी केन 6 गोल 1 गोल असिस्ट और उस्मान डेम्बले 5 गोल और 2 गोल असिस्ट। ये हैं चोटी के वो खिलाड़ी जिन्होंने फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाली फहरिस्त में अपना नाम दर्ज किया है। डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया है। अर्जेंटीना ने अंतिम लम्हों में जीत दर्ज की। एक समय ऐसा लग रहा था कि बस मेसी का सपना टूटने ही वाला है, क्योंकि इंग्लैंड तकरीबन पूरे मैच में 1-0 से आगे था। लेकिन मैच के आखिरी लम्हों में अर्जेंटीना ने पहले मैच बराबरी पर किया और फिर इंजरी टाइम के दूसरे मिनट में गोल करके बढ़त बना ली। इस तरह से अर्जेंटीना ने इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबला 2-1 से जीत लिया और अब फाइनल में होगा मुकाबला अर्जेंटीना वर्सेस स्पेन। लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना 7वीं बार फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है और अब 2026 विश्व कप का खिताबी मैच अर्जेंटीना इंग्लैंड और फ्रांस के बीच तीसरे स्थान के लिए मुकाबला बाकी है, जब हम आपके लिए जिज्ञासा कार्यक्रम का ये अंक रिकॉर्ड कर रहे हैं। इंग्लैंड ने दूसरे हाफ में गॉर्डन के गोल की मदद से बढ़त ले ली थी, लेकिन अर्जेंटीना ने 7 मिनट के अंदर 2 गोल करके मैच को पूरी तरह से पलट दिया। अर्जेंटीना के लिए सबसे पहले इंजो फर्नांडिस ने गोल दागा और फिर इंजरी टाइम में लाउतारो मार्टिनेज ने गोल करके टीम को 2-1 की बढ़त दिलाई। अर्जेंटीना ने आखिरी समय तक इस बढ़त को बाकी रखा। लियोनेल मेसी भले इस मैच में कोई गोल नहीं कर सके, लेकिन दोनों गोल करने में मदद लियोनेल मेसी ने ही की है और अब फाइनल में लियोनेल मेसी के पास मौका है गोल्डन बूट को अपने नाम करने का। अर्जेंटीना की टीम वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंच गई है और लियोनेल मेसी तीसरी बार फाइनल में पहुंचने वाली टीम का हिस्सा हैं। अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को सेमीफाइनल में हराया। इससे पहले 2014 और 2022 में फाइनल में पहुंचने वाली अर्जेंटीना की टीम में मेसी शामिल थे। जरा सोचिए कि इस लेजेंड खिलाड़ी का ये तीसरा वर्ल्ड कप फाइनल होगा। वो ऐसे छठे खिलाड़ी हैं जो 3 बार फाइनल में पहुंचने वाली टीम का हिस्सा हैं। आइए इन खिलाड़ियों के बारे में आपको बताते हैं। ब्राजील के दिग्गज खिलाड़ी पेले सबसे ज्यादा 3 फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाले खिलाड़ी हैं। हालांकि वो 2 बार ही फाइनल खेल पाए। 1962 में इंजरी की वजह से वो खिताबी मुकाबले में हिस्सा नहीं ले पाए थे। अब जर्मनी के खिलाड़ी पियरे लिटबार्स्की, जर्मनी ने 1982, 1986 और 1990 में लगातार 3 बार फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बनाई थी। पियरे लिटबार्स्की उस टीम का हिस्सा थे। हालांकि उन्हें भी 2 ही फाइनल खेलने का मौका मिला था। लोथार मथास, जर्मनी के खिलाड़ी पियरे लिटबार्स्की के साथ लोथार मथायस भी 1982, 86 और 1990 के फीफा वर्ल्ड कप में जर्मनी की टीम का हिस्सा थे और लुथार को भी 2 ही फाइनल खेलने का मौका मिला था।
रोनाल्डो नजारियो ब्राजील के खिलाड़ी। ब्राजील की टीम 1994 में फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीत चुकी है। 1998 में टीम को फाइनल में हार का सामना करना पड़ा था, तो 2002 में वो चैंपियन बनी थी। रोनाल्डो नजारियो तीनों टीमों में थे, लेकिन 1994 में उन्होंने एक भी मैच नहीं खेला था। कैफू ब्राजील के खिलाड़ी फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास के एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने 3 फाइनल खेले हैं। 1994, 1998 और 2002 के वर्ल्ड कप फाइनल में वो ब्राजील के लिए खेले थे। और अब लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के खिलाड़ी। लियोनेल मेसी के पास काफू के बाद 3 फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में खेलने वाले दूसरा खिलाड़ी बनने का मौका है। वो 2014 और 2022 में फाइनल खेले थे और इस फाइनल में तो उनका खेलना तकरीबन तय है। तो जरा देखिए कि कैसे इस बार का जो फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल है, कितने सारे रिकॉर्ड्स का मौका होगा उस दिन। फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा, जिसमें लियोनेल मेसी और लामिन यमाल पहली बार आमने सामने होंगे। जहां स्पेन ने अपनी शास्त्रीय और तकनीकी शैली से प्रभावित किया है, वहीं मेसी की अगुवाई में अर्जेंटीना ने अपने आक्रामक और जुझारू खेल से रॉक बैंड जैसी, एक युद्ध के टैंक जैसी ऊर्जा दिखाई है। और ये बहुत कमाल की बात है। कुल 35 दिन 102 मुकाबलों के बाद यह तय हो चुका है कि या तो लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना टीम फीफा वर्ल्ड कप का खिताब बचाने वाली तीसरी टीम बन जाएगी, या फिर युवा सनसनी लामिन यमाल स्पेन को दोबारा 2010 वाला करिश्मा दिखाते हुए फुटबॉल का सरताज बना देंगे। 2 बड़े सितारे आमने सामने होंगे, लियोनेल मेसी और यमाल। हालांकि अब तक मैदान पर कभी दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ नहीं खेला है, लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प बात है दोनों से जुड़ी हुई। जब यमाल नन्हे से बच्चे थे, तब एक चैरिटी फोटोशूट के दौरान मेसी ने उन्हें गोद में लेकर नहलाया था। अब ये बच्चा बड़ा हो चुका है और लियोनेल मेसी के साथ फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में उन्हीं को टक्कर देगा। टूर्नामेंट ने बार बार मुश्किल हालात में अर्जेंटीना ने जिस तरह से वापसी की है, उससे यह लगता है कि बेहद जिद्दी और शिद्दत से भरी टीम है अर्जेंटीना की। स्पेन ने खेल में टेक्निक, धैर्य और लय का ऐसा तालमेल दिखाया कि ऐसा लग रहा था मानो फुटबॉल नहीं हो रहा है, बल्कि कोई वेस्टर्न ऑर्केस्ट्रा हो रहा है। वहीं अर्जेंटीना का तरीका बिल्कुल अलग है। उनका जो तरीका है वो ज्यादा आक्रामक है, शारीरिक टकराव वाला है। मंच सज चुका है और अब मुकाबला होना बाकी है। याद रखिए कि 20 जुलाई की मध्य रात्रि को यह मुकाबला होना है और अगले जिज्ञासा कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि फीफा चैंपियन कौन है, फुटबॉल का सरताज कौन बना है। कार्यक्रम में इतना ही। इस कार्यक्रम के लिए शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। जिज्ञासा।